नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। स्टॉक में हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है। अब उसका रीज़न क्या है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे और आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना कर रखी है या फिर बनाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,034 रुपीज़, जो कि हमें 11% नहीं एक्चुअली 4% के आसपास की तेजी दिखाई दी थी। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू हमें दिखाई दे रहा है। रिटर्न्स के रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एक हफ्ते में 8% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 16% की तेजी हमें देखने को मिली है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 168% की तेजी हमें देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 1224% के शानदार रिटर्न हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 22.05 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28 है। तो आप समझ सकते हैं अभी भी सेक्टर के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। स्टॉक इतना भाग चुका है उसके बावजूद। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो 8.57 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.52 है। डिविडेंड यील्ड 0.45% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.08% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सेगमेंट के बारे में बात करें तो बल्क केमिकल्स एंड कमोडिटीज में फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स और फ्लोरोसेंट वाइटनिंग एजेंट में कामकाज करती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। 2017 में रेवेन्यू सिर्फ 1.45 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 4.26 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो 2017 में 0.09 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट, जो कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो चुका है, 7 गुना होकर 0.61 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 6.37%, जबकि दीपक नाइट्राइट की 26.26% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, 2.87 से बढ़कर 7.58% हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 37.04% है, दीपक नाइट्राइट से उसके कई ज़्यादा है, 63.12% दिखाई देती है। अगर हम कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ग्रोथ व्यू पर, तो हमें पता चलता है कि काफ़ी सालों से सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। हर साल पिछले साल के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 में थोड़ी सी सिचुएशन खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इनकम हमें डबल से भी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रो करती हुए हमें नजर आती है। तो चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि कितनी भारी तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है। 300 के लेवल से स्टॉक भाग रहा है। मार्च की क्रैश में 300 के लेवल पर ये आया था और आप देख सकते हैं फिलहाल 1000 के भी ऊपर निकल चुका है। अब इतनी तेजी क्यों आई है? सपोज की रिकवरी देखने को मिल गई, प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका, थोड़ी सी तेजी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी इतनी कंटिन्यू क्यों रही है? उसका रीजन हमने एक्चुअली पहले भी डिस्कस किया है। फिनॉल इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी वही इसका सबसे बड़ा पावर पॉइंट हमें दिखाई देता है। फिलहाल यही इसका पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रख रहा है। जैसे कि आपको पता है जो बाहर की कंपनीज थी वो सस्ते में यहाँ पर माल दे देती थी, तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे जैसे कि दीपक नाइट्राइट या और भी कई कंपनीज हो गई, उन्हें काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, वो कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण यहाँ पर सिचुएशन सुधर चुकी है। दीपक नाइट्राइट जैसी और भी डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए सिचुएशन यहाँ पर ईज होती हुई नजर आई है। इनका जो कॉम्पिटिशन है वो कम हो गया है और प्राइसिंग पावर थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। अगर पहले बाहर की कंपनी माल यहाँ पर दे देते थे तो बहुत ही सस्ते प्राइस में देते थे, जहां पर दीपक नाइट्राइट जैसी डोमेस्टिक प्लेयर्स कॉम्पीट कर ही नहीं पाती थी, तो लॉस करना पड़ता था, बिजनेस में ग्रो नहीं हो पाता था। जो भी भाई कस्टमर है वो तो सस्ते माल की तरफ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी कंपनीज को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण इनको बहुत ही फायदा हो रहा है। ये जो मेन प्रॉब्लम थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है और इसी के कारण स्टॉक में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के कारण हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है।
इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 89.82। तो आप देख सकते हैं कि हाईली हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 79.25 है। ये ऑलरेडी ओवरबॉट कैटेगरी में तो दिखाई दे रहा है, 80 के ऊपर जाता है तो टेक्निकली ये हमें हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में भी दिखाई देगा। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 1000 रुपीज का लेवल, मीडियन है 900 का लेवल और लोअर बैंड है 800 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 894 का लेवल, पिवट सपोर्ट 833 का है और आज एक पिवट सपोर्ट को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकला है जो कि 1000 रुपीज़ का लेवल। और दूसरे अगर लेवल के बारे में बात करें, दूसरा पिवट सपोर्ट वो बनकर आता है 1063 के आसपास का लेवल। अब इसके ऑल टाइम चार्ट पर एक बार चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसे शानदार मूवमेंट बना कर दी है। तो क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है जब भी करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन क्रैश के बाद जब रिकवरी हुई ये तो स्टॉक एकदम ऊपर ही जा रहा है। बीच में हमें करेक्शन भी देखने को नहीं मिला खास, स्टॉक लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल इसका जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 604 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए? तो जैसे कि हमने इसमें कई बार निवेश किया है, हमने साथ में निवेश किया था। सबसे पहले अगर बात करें तो हमने 470 के आसपास निवेश किया था जब ये स्टॉक हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। लेकिन हमने ऊपर भी एक बार लिया था, इसे ऊपर भी एवरेज किया था, वो लेवल था 570 580 के आसपास का लेवल। जब स्टॉक में फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला तो यहाँ पर भी हमने स्टॉक को बाय किया था। तो जो एवरेज प्राइस है उससे तो अभी भी हमें डबल प्राइस तो भले ही दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अच्छे खासे हमें प्रॉफिट में हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 80% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें फिलहाल हो रहा है। उसके बाद स्टॉक हमें लगातार ऊपर जाता हुआ ही नजर आया है। उसके बाद एक बार 700 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ज़्यादा खरीदारी हमने यहाँ पर नहीं की थी क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम बना हुआ था और करेक्शन के फेज यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आ रहे थे और नीचे हमने ऑलरेडी बाइंग करके रखी थी। तो ऐसे में जिन्होंने नीचे पोजीशन बना कर रखी है उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए उसके बारे में बात लेते हैं। प्रॉफिट्स तो बहुत हो रहे हैं, उसमें एंजॉय करने में कोई भी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग ही कीजिएगा। पूरा माल बेचने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इतनी तेजी के बावजूद अभी भी इसका वैल्यूएशन महंगा नहीं हुआ है, जो प्राइस है जस्टिफाइड दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल्स है काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण कंपनी में जो मेन प्रॉब्लम बना हुआ था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरा प्रॉफिट बुकिंग करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। लेकिन मेरा मानना है इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म लिया है तो जब तक मोमेंटम बना हुआ है आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, वरना फिलहाल तो 4-5% की तेजी तो रोज देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए इतना प्रॉफिट भी बहुत होता है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो जो अभी तक यहाँ पर रैली मिस हो चुकी है, अगर आपने रैली मिस कर दी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई भी बात सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। कंपनी हमेशा ग्रो करती रहती है। अभी तो ये 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ये बढ़कर और भी हो सकती है 20,000 करोड़ 25,000 करोड़, स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस, और भी ज़्यादा ग्रो करने की स्कोप हमें दिखाई देती है। कंपनी अभी भी छोटी है, मिड कैप स्टॉक है, क्या बात है, ये आगे जाकर लार्ज कैप स्टॉक हमें बनता हुआ नजर आए। फंडामेंटल्स को देखकर आप यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया, फंडामेंटल्स इसके बहुत ही स्ट्रांग हमें दिखाई देते हैं, इसके वैल्यूएशन मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं क्योंकि इतनी तेजी के बावजूद स्टॉक में ज़्यादा हमें वैल्यूएशन महंगा होता हुआ नजर नहीं आया, प्रीमियम वैल्यूएशन या ओवर वैल्यू स्टॉक दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब कौन से लेवल पर कौन से समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो फिलहाल देखिए स्टॉक में बहुत ही तेजी बनी हुई है, स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है फिलहाल के समय से, हमें ओवरबॉट सिचुएशन में जाता हुआ नजर आता है। तो टेक्निकली यहाँ पर करेक्शन के चांसेस आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट दिखाई देता है, जैसे कि पहले भी देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 900 के लेवल पर जाकर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और 700 के आसपास स्टॉक हमें आता हुआ नजर आता था। तो ऐसी सिचुएशन फिलहाल भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में अगर करेक्शन आता है, जो 900 का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। उसका रीजन है क्योंकि यही लेवल पहले एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, यही लेवल इसका पुराना ऑल टाइम हाई था, तो यही लेवल फिलहाल के लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा।
तो जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो हर एक डिप पर इसे आप बाय कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर 900 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पर इसे आप एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।